नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटिलिया क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप सम्मान विज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले कई वर्षों से ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। तो मानव श्वसन नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखता है। तो मस्तिष्क का मेडुला भाग श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक यूरोक्रोम है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो मनुष्य में अंतः निषेचन पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण मेनिंजिस कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो स्मरण और चिंतन का कार्य मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कार्य करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो शारीरिक संतुलन के लिए मस्तिष्क का सेरिबलम भाग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स का प्रतिपादक है। तो थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक बार्बरा एवं मैक्टिलाक्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ा द्वारा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है। तो मानव त्वचा का रोग मिलेनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, त्वचा का मुख्य संगठक है। तो त्वचा का मुख्य संगठक कोलेजन है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। अगला प्रश्न संख्या 13 है, प्रोटीन की इकाई क्या है। तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में एंटीबॉडी बनते हैं। अगला प्रश्न संख्या 18 है, ट्रिप्सिन क्या है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 20 है, क्रोमोजम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो क्रोमोजम शब्द सर्वप्रथम बाल्डेयर ने दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 21 है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी ऊपर रहता है। तो जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 22 है, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपमार्जक मिलाने पर
पानी के पृष्ठ तनाव घटता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, तो जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, कैमरे की दीवार पर कौन सा लेंस होता है, तो कैमरे की दीवार पर उभयलोत्तल लेंस होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नेत्र तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है, तो लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में फिलंट कांच प्रयुक्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी, तो लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान उच्च होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी आवृत्ति, तो साबुन के बुलबुले को जब आकर्षित किया जाता है तो इसके बुलबुले की आवृत्ति पूर्ववत रहती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयानों में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, कुहासा वस्तुतः एक घोल है, तो कुहासा वस्तुतः एक गैस में द्रव का घोल है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, निलंबित कणों का आकार होता है, तो निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, कोलाइडू कणों का आकार होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 तक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, पीएच का निर्धारण किसने किया, तो पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान होता है, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान 10⁻⁻7 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन घोल के पीएच का मान 7 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।